Well, students, today we are going to start new chapter, chapter number 12, surface area and volume. थोड़ा बहुत फील आपने क्लास 9th में लिया हुआ है, बट वहां आपके पास सिर्फ दो फिगर्स थी. इट वाज कोन एंड स्फेयर. बट यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं, विल स्टडी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर. फ्रस्टम नहीं है. और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वी विल स्टडी. चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. एरिया और सरफेस एरिया पे क्या डिफरेंस होता है? 2D फिगर्स का एरिया होता है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का एरिया होगा. 3D फिगर्स, क्यूब, क्यूबाइड, जिनमें सरफेस बनी होती है, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनका सरफेस एरिया होगा. वॉल्यूम पता ही है आपको, कैपेसिटी. कितना दूध पिया आपने, कितना दूध आप लेके आ रहे हो मिल्क बूथ से, वो हम क्या करेंगे, उसको कैपेसिटी में मेजर करते हैं. दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. तो देखते हैं सीबीएसई के अंदर इसका वेटेज कितना. अरे वाह, बहुत अच्छा वेटेज है. 6 मार्क का चैप्टर है. एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 5 मार्क का आता है. तो ये 5 मार्कर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. खैर, मिस तो कुछ भी नहीं करना. बट सरफेस एरिया बहुत इजी चैप्टर है. सीधा गेम है फॉर्मुलेस का, उसको अच्छे से लर्न करेंगे और क्वेश्चंस को शुरू करेंगे. तो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट फिगर. हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड से. एग्जाम्पल, ब्रेक, और क्या क्या है, बुक्स हैं आपकी. फिश एक्वेरियम, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, और तीनों डिफरेंट होती हैं. लेंथ ब्रेथ भी सेम हो सकती है, ब्रेथ हाइट सेम हो सकती है, बट तीनों सेम नहीं होती हैं. तीनों सेम हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका क्यूब. दो तरह के एरिया हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. और फिर डिस्कस करेंगे इसका वॉल्यूम. सो लेट अस चेक इट आउट कि फॉर्मूला क्या बनता है. और इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड होता क्या एग्जैक्टली. इट हैज 6 फेसेस, 2 हॉरिजॉन्टल. 6 फेसेस समझते हो आप. क्यूबॉइड है आपका, अगर देखें तो आपका जो रूम है उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड है. देखें कितनी शेप है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कितनी शेप हो गई, 6 फेस हो गए. 2 हॉरिजॉन्टल फेस है, 4 वर्टिकल फेस है, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड के. एंड आप चेक कर सकते हैं अपने रूम के हिसाब से. क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशन विच आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, तो ये आपका क्यूबॉइड है. फॉर्मूला देखते हैं. आई टोल्ड यू दो तरह के एरिया हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व्ड पार्ट, जैसे अगर हम इस रूम की बात करें, जिस रूम में आप बैठे हुए भी, तो ये आपका क्यूबॉइड शेप है, और इसके 4 वॉल्स का जो एरिया होगा दैट विल बी कर्व्ड. ओके, तो द फॉर्मूला विल बी 2 एल प्लस बी इंटू एच. टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी आ जाएगा, तो इस तरह टोटल सरफेस एरिया. बट कोई ऐसी क्यूबॉइड है जो ऊपर से ओपन है, तो क्या आएगा, कर्व्ड आएगा प्लस एल इंटू बी आएगा, जो आपका बेस है. राइट. सो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेस फेसेस. कौन से बेस फेस, ये कर्व पार्ट हो गया, टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया. द फॉर्मूला इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल. अगर आप देखें कैसे ड्राइव हुआ फॉर्मूला, एल इंटू एच, ये रेक्टेंगल शेप है, इसकी बैक साइड में भी क्या होगा, एल इंटू एच. तो कितने एल एच हो गए, 2 हो गए. ये क्या है, एच इंटू बी, ये रेक्टेंगल है आपका, एच इंटू बी, इसकी बैक साइड में भी क्या होगा, एच इंटू बी, तो ये एच भी आ गया आपका. फिर आपका होगा एल इंटू एच भी होगा एक. कितने एल इंटू एच होंगे, 2 होंगे एल इंटू एच. ये वाला फेस और ये वाला फेस, तो क्या हो गया, 2LH. 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. एग्जांपल्स देखते हैं. चलो, उससे पहले है हमारी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर. कैपेसिटी मींस वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच. तो फॉर्मूले याद हो गए आपको. फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी नहीं होने वाली है. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूलेज लर्न करने ही पड़ेंगे. ओके ओके. क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर आर 16 इंटू 14 इंटू 20. तो ये 16 इंटू 14 इंटू 20 मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन टू एंड फाइंड टोटल सरफेस एरिया. स्पेशली बोल दिया है सेंटीमीटर के अंदर. कई बार आपको ऐसी डायमेंशन मिलती है, लेंथ मीटर में हो गया, ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर मीटर, मतलब यूनिट्स आपकी डिफरेंट है, तो आपको पहले यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा. राइट. एनी हाउ, यहाँ सब कुछ सेम है. लेंथ 16, ब्रेथ 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. फॉर्मूला में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया. याद रखें, यूनिट्स क्या होती है, एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इन यस मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. राइट. अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था. सपोज एक क्यूबॉइड है आपका, उसको पेंट भी करना है, आपको पूरे एरिया में पेंट करना है, चारों तरफ ऊपर नीचे, तो और पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन होती, तो उस कॉस्ट से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते. राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द क्यूबॉइड वाटर टैंक हैज द लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1.6 मीटर, हाइट 1.8 मीटर. आपको फाइंड करनी है कैपेसिटी. कैपेसिटी इन लीटर्स बोला हुआ है. कैपेसिटी मींस
वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। मीटर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो ये लीटर में आ गया, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, तो ये 5760 लीटर आ गया। अभी आपके मन में आ रहा होगा तो मीटर में, मीटर क्यूब में था तो मैंने लीटर में कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में आए तो क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आता है तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। ठीक है, क्लियर हो गया। मीटर क्यूब को लीटर इंटू 1000, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर इंटू डिवाइड बाय 1000। अच्छा, कई बार ये पूछता है कि आंसर को बताना है अपने किलो लीटर में, तो क्या करते हैं भाई, ये इतना लीटर आया, राइट, इसको फिर से क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे किलो लीटर में, तो क्या फायदा, फिर से वही आएगा। तो याद रखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, ये भी ध्यान देना है आपको, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Next is cube. Cube is a special type of cuboid in which all surfaces are square in shape. अब फिर देखो अपना रूम का शेप, आपके रूम में लेंथ ब्रेथ अलग है, फिर ब्रेथ और हाइट अलग है, राइट। बट क्यूब के अंदर क्या होता है, आपका लूडो की डाइस निकाल के देखें तो उसमें जो उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, तीनों चीजें क्या मिलेंगी आपको, सेम मिलेंगी। तो सच फिगर इज कॉल्ड योर क्यूब। जैसे रूबिक्स क्यूब हो गया आपका, लूडो की डाइस जो होती है वो भी आपका एक क्यूब है। ओके, नाउ क्यूब में कितने फेस होंगे, ऑब्वियसली इसमें 6 होते हैं, इसमें 6 फेस होंगे, उतने वर्टेक्स होंगे, तो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, कितने फेस बताए थे, 6 फेस। हर फेस का एरिया, हर फेस की शेप क्या होती है, स्क्वायर, हर फेस की शेप स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर, एक फेस का एरिया यानी साइड स्क्वायर। अगर मैं कर्व की बात करूं तो कर्व में 4 फेस होंगे, तो एरिया होगा 4L स्क्वायर। अगर मैं टॉप और बॉटम पे ले लेता हूं तो कितना हो गया, ऊपर नीचे ऐड कर लो तो ये हो गया 6L स्क्वायर। और अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम होता है L क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 6 फेसेस, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है सिर्फ एक फेस का, और क्यूब का फेस क्या बताया था मैंने, कैसा होता है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर दैट इज 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी गिवन है, 24, तो साइड निकल गई कितनी अपनी, 6। अब साइड मिल गई, उसके बाद तो कुछ भी निकाल सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर किया, ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल क्यूब, कितना, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आप कह रहे हो सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, बड़े मजा आ रहा है करने में। सही बात है, इजी चैप्टर भी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, जो आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे अभी। तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जो भी जितने भी अपने फिगर्स हम लोग यूज करने वाले हैं उन कॉम्बिनेशन के अंदर, उनके एरिया का, वॉल्यूम का, उन सब का इंट्रोडक्शन है। ओके डन, अब चलते हैं आगे। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अभी तो ये 2 क्यूब की बात कर रहा है, ऐसे 3 क्यूब भी हो सकते हैं आपके, राइट। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जी ये क्यूब है, ये क्यूब है, बिल्कुल है, एक दूसरा क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए। तो अब क्या बना, ये देख रहे हैं आप, इस क्यूब की साइड तो 4 थी, इसकी साइड भी 4 है दूसरे की, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। ब्रेथ कितनी है, 4। हाइट कितनी है, 4। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मिल गए आपको। बट आप देखो ब्रेथ हाइट तो सेम है, बट लेंथ डिफरेंट है, तो इसका मतलब कैसी शेप बन गई, अभी ये अभी बन गई क्यूबॉइड। उसकी लेंथ कितनी होगी, 8, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो खाली सरफेस एरिया लिखा है, तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो आपने जब भी सरफेस एरिया मेंशन होकर आएगा तो आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वैल्यू पुट कर दोगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया मिल गया आपको, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके घर में सिलेंडर होगा, गैस का सिलेंडर होता है, देन आपके पास आप लोगों के रोलर के व्हील होते हैं, कैंडल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल कैंडल्स, ठीक है। तो ये सब सिलेंडर के एग्जाम्पल है, पाइप्स होता है। तो सिलेंडर की शेप मैं आपको दिखाऊं तो इट्स लाइक दिस, अगर आप देखें तो ये सिलेंडर है आपका, राइट। ये सिलेंडर है, नीचे का बेस सर्कल, ऊपर भी क्या होगा, सर्कल होता है। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया,
वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके सामने है। टू द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 3 फेसेस। ओके, एक तो कर्व पार्ट हो गया, टॉप एंड बॉटम, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका रेडियस हो गया। तो इट हैज रेडियस एंड हाइट, और आप देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, आर रेडियस, एच इज हाइट। अब यहाँ पाई आया है, बोले पाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई की वैल्यू आइदर यू कैन टेक 22/7 और 3.14। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर कुछ वहां मेंशन है स्पेशली कि 3.14 लेना है, 22/7 लेना है, मेंशन है तो वही लोगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ओके, तो ये कर्व्ड पार्ट आ गया। कर्व्ड कौन सा वाला, ये वाला, ये कर्व्ड वाला एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है जी। अब और कौन सा एरिया आएगा, एक आएगा आपका ऊपर का सर्कल और एक आएगा नीचे का सर्कल। एरिया फॉर सर्कल क्या होता है, एरिया फॉर सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये भी एरिया फॉर सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को क्या करोगे, प्लस, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व्ड पार्ट था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर ले लिया, तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। राइट, अब देखते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी कैपेसिटी की। सिलेंडर की जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच की जरूरत होगी, चाहे हम सरफेस एरिया फाइंड करें, चाहे हम वॉल्यूम फाइंड करें। राइट, ओके, तो कुछ बेस क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। तो रेडियस और हाइट गिवन है, गिवन है जी। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वैल्यूज पुट करके आपने एक चीज ध्यान देनी है, मैक्सिमम चीजों में कॉमन जरूर निकालना है। अगर दो कॉम्बिनेशन आ रही है, जैसे यहाँ था आपका, हम ऐसे भी कर सकते थे कि बच्चे ऐसे भी करेंगे, भाई इसको अलग फाइंड कर लेते हैं और फिर 2 पाई आर स्क्वायर अलग फाइंड कर लेते हैं, गलत उनका भी नहीं होगा, बट टाइम की वेस्टेज क्यों करनी है अपनी, जब हमें पता है कि दोनों को हमें अल्टीमेटली ऐड करना है। तो हमारा 2 पाई आर क्या है, कॉमन, एच प्लस आर। देखो वैल्यू पुट करी, कितना सिंपल हो गया, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट सर्कुलर कोन। कोन देखा होगा आपने, आइसक्रीम कोन होती है, तो उसमें अंदर क्या क्या होता है आपके पास, एक होती है एल, दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट, दिस इज योर रेडियस है आपका। ये शेप आप अपना 9th में भी कर चुके हैं, तो आपको याद होगा शायद, दिस इज योर रेडियस, ये आपका हाइट। राइट, एल क्या है, देखो स्लांट हाइट के बच्चे लेंथ लेंथ करने आती है, इट्स नॉट ए लेंथ, इट्स अ स्लैंट हाइट। राइट, ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90। तो यहाँ पर एल निकालने के लिए हम लोग 90 डिग्री जहाँ भी आती है ट्राइंगल के अंदर, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। व्हाट इज दैट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसकी हेल्प से हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, दो फेस होते हैं, एक सर्कुलर फेस, एक कर्व फेस, दिस इज कर्व्ड। और जैसे सिलेंडर के अंदर दो सर्कल थे ऊपर नीचे, यहाँ सिर्फ एक ही सर्कल होता है। तो कोन का रेडियस होता है, हाइट होती है, और उसकी एक होती है स्लैंट हाइट। राइट, सो अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड होने के लिए आपके पास आर भी चाहिए और एल चाहिए। एल कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अगर एल गिवन है, एच गिवन है, तो आर कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैसे ही अगर एच स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं नीचे का एरिया भी ऐड कर दूंगा उसमें, और नीचे की शेप क्या है, सर्कल, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, पाई आर एल के अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा एल प्लस आर। तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर। एक चीज और ध्यान रखें आप, आपको डायमीटर गिवन है कि रेडियस गिवन है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो यस, डायमीटर गिवन है, कितना है 70 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करनी है उसकी, स्लांट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया 4070, ठीक है, डायमीटर 70, तो रेडियस कितना होगा 35। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया गिवन है पाई आर एल, तो उससे निकल जाएगा आपका एल निकल जाएगा। अगर वो बोलता है कि हाइट भी निकालनी है आपको, तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू
एच स्क्वायर, राइट। क्लियर हो गया? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एल है आपके पास, आर आपके पास है ही, तो आपका एच निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्फीयर। स्फीयर मतलब फुटबॉल, ग्लोब या मेटालिक बॉल, जो भी होता है जिसको सर्कल के ऐसे स्टूडेंट भी है मैंने देखे भाई, सर्कल और स्फीयर फर्क, अरे सर्कल भाई 2D फिगर्स है, यू कैन नॉट फील द सर्कल, यू कैन टच द सर्कल। स्फीयर जिसको आप टच कर सकते हो लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। तो इसमें तो भाई कोई हाइट तो होती नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, व्हाट इज दैट? रेडियस। तो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलेंगे सर अभी तक तो हम कर्व सरफेस की बात कर रहे थे, यहाँ तो हम बात नहीं कर रहे हैं। आप इसका एरिया और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये पूरा एरिया कर्व सरफेस एरिया भी है, वही एरिया आपका टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो यानी कि आपको वॉल्यूम या सरफेस एरिया फाइंड करना हो स्फीयर का, तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ रेडियस की जरूरत है, राइट। वॉल्यूम सरफेस एरिया फॉर स्फीयर निकालना है, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कई बच्चे इसको पहले मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं करना। कुछ चीजें पहले कैंसिल हो रही हैं आपकी, उसे कैंसिल करने के बाद ही आपने इसको डेसिमल हटाया, एक डेसिमल हटेगा, 10 आएगा नीचे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके उतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया? यू गॉट योर वॉल्यूम, राइट। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। अभी थोड़ी सी टेंशन होगी जब आपके पास इनका क्या आएगा? कॉम्बिनेशन। यानी आओ शुरू करते हैं। हेमीस्फेयर, हेमी मतलब हाफ, स्फेयर का आधा। ओके, जैसे हाफ कट स्वीट लेमन, हेमिस्फेरिकल बाउल, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके? हेमिस्फेयर के। तो हेमिस्फेयर में क्या होता है? एक ऊपर होगा सर्कुलर फेस और होगा इसका एक कर्व्ड फेस, राइट। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, पहले हम फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। स्फेयर का सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो कर्व सरफेस, जो द कर्व्ड पार्ट होगा, वो स्फेयर का आधा हो जाएगा, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का हाफ, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आई जस्ट टोल्ड यू इसमें दो फेस होते हैं, तो कर्व्ड पार्ट हो गया, ठीक है जी। और ऊपर वाला क्या है? शेप है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस कर्व्ड वाले में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज योर 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया किसका? हेमिस्फेयर का। अब वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। देख रहे हैं आप, सब कुछ फॉर्मूलेस का गेम है, तो फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 4905 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम? तो भैया दे रखा है सरफेस एरिया और फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो आर तो पता नहीं है, लेकिन क्या पता है? कर्व सरफेस एरिया। 905 1/7 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इससे मल्टीप्लाई, इससे प्लस, राइट। समझ रहे हो? 905 इंटू 7 प्लस 1, तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर स्क्वायर गिवन है 6336/7, तो उससे क्या निकला आपका? आर मिल गया 12। अब क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे जी। वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, आर मिला पड़ा है, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया, सिंपल। ओके, now next is a vessel in the form of hollow hemispherical mounted by hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो अब तक हमने क्या किया? We have done cube, we have done cuboid, we have done cone, we have done sphere, हेमिस्फेयर, सिलेंडर कर चुके हैं। अब मैंने बताया था आप शुरू होंगे आपके कौन से वाले शेप्स? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो जल्दी से जाओ, पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, देन विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई होप फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए आपने। क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी हेमिस्फेयर माउंटेड बाय, जो माउंटेड होता है वो ऊपर आएगा, हेमिस्फेयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, राइट। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, तो डायमीटर 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर।
अब जो सबसे समझने वाली बात है, टोटल हाइट गिवन है आपको कितना, 13 सेंटीमीटर। ओके, निकल गया, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। अब कंफ्यूजन ये है रहती है बच्चों को कि हम बोला तो है इनर सरफेस एरिया, आप बोलोगे सर आपने कहा था इनर सरफेस एरिया, जहां भी आ जाए तो मतलब फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बोला मैंने, टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे। किसका, इन दोनों शेप्स का नहीं, पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं, हमने फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब सोचो, सपोज आपको इसको पेंट करना पड़ता है, ये पूरा हॉलो है, तो कहाँ कहाँ पेंट होता है, इसके कर्व्ड पार्ट पे और उसके भी कर्व्ड पार्ट पे। तो ये हुआ इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। बट हम फाइंड क्या करेंगे उस केस में, इसका कर्व्ड पार्ट, इसका भी कर्व्ड पार्ट। अब बोलोगे सर वो क्यों, अरे भाई पूरा हॉलो है तो ये सर्कल होगा क्या बीच का, ये बंद थोड़ी ना होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल ओपन होगा, राइट। तो क्या करेंगे, डायमीटर गिवन है 14, रेडियस हो गया हाफ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, अब देखो ये 13 सेंटीमीटर है, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ओके भैया, तो ये जो पूरा 13 था ये 7 हो गया, 7 से कम कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। वो क्या हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई। याद रखना इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो ये कंफ्यूजन आपका हो गया दूर। अब क्वेश्चन हो गया आपके लिए इजी। इसमें दो शेप्स हैं आपके पास, क्या है, हेमिस्फेयर और सिलेंडर। तो पहले हमने निकाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब समझ गए ना आप लोग कि हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो हॉलो है। अब बोले सर हॉलो ना होता तो क्या होता, अरे हॉलो नहीं होता तो भाई अगर सपोज को पेंट करना पड़ता तो हो सकता है, सपोज अगर ये बंद ऊपर से खुला होता एंड नीचे से बंद होता तो उस केस में क्या होता, एक तो ये आया था कर्व्ड वाला, और ये अगर बंद ओपन होता तो ये अगर, ये वाला भी एरिया ले लेते हैं हम लोग सर्कल वाला, बट एरिया यहाँ तो पूरा हॉलो है, तो एक तो लेंगे कर्व्ड पार्ट, ठीक है, ये आ गया 84 पाई। आप लोग सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, चलो बाद में कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये निकाल दिया 2 पाई आर स्क्वायर 98 पाई। अब क्या करेंगे दोनों को, अब करेंगे दोनों को ऐड, 94 98 पाई, और दो बार क्यों करें, दो बार इतनी मेहनत क्यों करें, पाई आया तो ऐड किया इतना 182 पाई आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो यहाँ क्या था, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर। तो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही है, सम बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड हेमिस्फीयर। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं हम, कोन, हेमिस्फीयर, क्यूब्स, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, दो हेमिस्फीयर, ऐसे क्वेश्चन से 5 मार्कर होते हैं आपके। तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया आपका। आप इमेजिन कर पा रहे हो कैसी फिगर बनती होगी, क्यूब और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, साइड इज 7 सेंटीमीटर। सो क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये ग्रेटेस्ट डायमीटर है भाई, ये आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर है, राइट। दिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर यू हैव, ये आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, राइट। क्यूब, अब बोलोगे 7 क्यों लिया, क्योंकि देखो ना अब क्यूब की साइड कितनी है 7, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, तो ये 7 सेंटीमीटर का उसका हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे हो सकता है, पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, फिर टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, लेकिन भाई आप ये देखो ना, ये इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में ये 4 कॉर्नर्स हैं, सिर्फ यही तो दिख रहे हैं, बाकी बीच का पार्ट तो नहीं दिख रहा। बीच का पार्ट मतलब हेमिस्फेयर का बेस, वो क्या, वो तो नहीं आ रहा आपका, वो तो गायब है, वो तो उसने सबको कवर कर लिया, छुपा लिया। तो वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको, राइट। सो ये आ गया, टोटल सरफेस एरिया आपका निकालना है क्यूब सॉलिड फिगर का। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, निकाल लिया, देन हमने फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना निकाला,
6 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, पता है आपको 6294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देन आई टोल्ड यू कि हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर भी ले लिया, ठीक है, उसमें से जो ये वाला बेस है सर्कल का, हेमिस्फेयर जो आया उसका बेस क्या है, सर्कल, वो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी है तो 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है आपके पास, बट इस बार क्या है, हेमिस्फेयर जो पहले ऊपर था अब वो कहाँ पर है, उसके वहां से डिप्रेशन कट कर लिया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया है, कहाँ से, फ्रॉम द सेम क्यूब। आप बोलेंगे क्यूबॉइड वाला, तो क्यूबॉइड वाला जनरली इसमें नहीं आता है आपको, क्यूबी वाली क्यूबी आएगा। डायमीटर एल, इस बार डायमीटर कितना गिवन है, एल मींस दिस एल, तो रेडियस कितना होगा, l/2, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जनरली पेंट का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि उससे आपको एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है कि पेंट कहाँ करना है और वही सरफेस एरिया होगा। कैसे, कहाँ, आप खुद इमेजिन करो कहाँ कहाँ होगा, पूरा क्यूबाइड ले लोगे, ठीक है, ले लिया क्यूबाइड, और कहाँ पेंट होगा, इस तरह से हमने इसको डिप्रेशन कट किया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है, देख रहे हैं हम, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ये वाला है, तो पेंट कहाँ होगा, क्यूब के चारों तरफ, नीचे हेमिस्फेयर में, और ये चार कॉर्नर्स में होगा, बीच का एरिया तो क्या होगा, खाली है, हॉलो है। तो अगेन सेम चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया, ठीक है, उसमें से हेमिस्फेयर का टॉप, हेमिस्फेयर का टॉप बोले तो क्या शेप है, सर्कल, उसका एरिया कर लिया माइनस, भी पूरा सॉल्व नहीं करना, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ले लिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 6l स्क्वायर प्लस पाई आर, व्हाट इज आर, आर इज l/2 का स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर बाई 4 सिंप्लीफाई किया तो आपका ये आंसर आ गया। अब सर एल तो एल की टर्म में आ रहा है, जब एल पता ही नहीं है आपको तो भाई उसकी टर्म में आएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको एल कितना गिवन था, 7 गिवन था, तो क्या था, क्यूब के ऊपर और क्यूब के अंदर एक डिप्रेशन कट किया हुआ है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए एग्जाम के लिए। नाउ द सम बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। सो देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. तो इस बार क्या है, सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर उसके अंदर अटैच है। आप इमेजिन कर सकते हो कैप्सूल जो होती है, गोली मेडिसिन जो है आपने देखी हुई घर पे, भगवान की जरूरत ना पड़े उसकी, बट सिलेंडर हेमिस्फेयर है। अब इसमें आपको डायमेंशन किसमें दे रखी है, मिलीमीटर। आप लोगों से इसको चेंज करेंगे, क्यों जरूरत है, सब कुछ मिलीमीटर में, तो आंसर भी मिलीमीटर में निकाल लेंगे भाई, क्यों जरूरत है, उसने कुछ बोला भी नहीं है आपको कि सेंटीमीटर चाहिए मीटर चाहिए, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, रेडियस कितना हो गया 2.5, लेंथ ऑफ सिलेंडर टोटल कितना है 14 मिलीमीटर, हाइट क्या है 2.5, आपका टोटल लेंथ हो गई 14.5, रेडियस इज 2.5, यहाँ से भी 2.5, यहाँ से भी जब मैं कर लूंगा सब्ट्रैक्ट तो क्या मिल जाएगी आपको, सिलेंडर की, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है और ये दो हेमिस्फेयर है, तो यहाँ 2.5 माइनस करने से मिल जाएगी सिलेंडर की हाइट, दैट इज 9 मिलीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 45 पाई मिलीमीटर क्यूब, राइट। देखा, पाई को सॉल्व नहीं किया है। देन कितने हेमिस्फेयर है, दो, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसको भी यहाँ पर पाई को सॉल्व नहीं किया है, 25 पाई। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, राइट। जब मैंने ऐड किया तो देखो 70 पाई आ गया। देखो ऐसे होती है, अदरवाइज आप क्या करते हो, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेंडर का अलग से निकाल रहे हैं भाई पूरा, ये दो हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेयर बना रहा है, ठीक, उसका अलग से निकाल रहे हैं, फिर लास्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, पाई तक रखना है। अब वैल्यू पाई की पुट की 22/7, देखो 7 कट गया, 220 मिलीमीटर क्यूब आपका, मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, अपनी कैलकुलेशन इससे क्या होगी, इजी भी होगी और आंसर भी करेक्ट आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम बचेगा।
ओके जी, नेक्स्ट है सम बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड कोन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है जी, टेंट in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. The height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter. Find the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note the base of the tent will not be covered with the canvas. यहाँ तो खैर दे दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं गिवन होगा कि आपने खुद से इमेजिन करना है कि टेंट हमेशा कैसा लगेगा, उसका कर्व्ड पार्ट ही लेंगे, उसका बेस नहीं होगा, राइट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कोन सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टेंट। तो देख रहे हैं आप, सिलेंडर, ये सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय कोनिकल टेंट। दो चीजें आपके पास यहाँ, सिलेंडर एंड कोन, राइट। तो सिलेंडर की हाइट 2.1 एंड उसका पूरा डायमीटर 4 मीटर है, रेडियस होगा 2 मीटर और उसकी स्लांट हाइट भी आपको दे रखी है। यस, अच्छी बात है भाई, ये तो मजा आ गया, तो कुछ करना ही नहीं। स्लांट हाइट तो क्या लोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच। क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए। यस, कॉमन लेना चाहिए पहले तो, पाई आर कॉमन ले लेंगे। रेडियस डायमीटर के बने 4, रेडियस 2 हो गया, ठीक है। नाउ पाई आर एल, चलो नहीं लिया कॉमन कोई बात नहीं, बट पाई के टर्म में छोड़ दिया, अदरवाइज ले सकते थे। 5.6 पाई मीटर स्क्वायर आ गया। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच 8.4 पाई, बात वही है, ऐड करेंगे तो 14 पाई, ठीक है। 14 पाई, पाई कितना होता है पता है, देखो इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, देख रहे हो आप कितनी सिंपल कैलकुलेशन, देखा। नहीं तो आप क्या करते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते, तो वो सब नहीं। देखो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन आपका, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब कॉस्ट क्या दे रखी है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज, कितना मीटर स्क्वायर है 44 मीटर स्क्वायर। उस कॉस्ट से क्या कर देंगे इसको, विल मल्टीप्लाइड, तो ये आ गया 22,000 रुपीज, राइट। तो समझ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डन। So now next one is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यहाँ तो खाली सिलेंडर ही बना हुआ है, कौन कहाँ गया, कौन बनाना रह गया है, वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका कोनिकल कैविटी आपने इसमें से बाहर निकाल दी, तो यानी कि सिलेंडर था उसमें से कोन को बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, तो क्या निकलेगा, सपोज आपको इसे पेंट करना है, वापस पेंट पे आ गया। एक्चुअली देखा जाए तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप इमेजिन करोगे, और क्वेश्चंस क्या क्या शेप्स भी ऐसे इमेजिन करोगे कि सिलेंडर था, कोन निकाल दिया, अब पेंट कहाँ होगा, एक तो कोनिकल पार्ट में होगा भाई, अंदर यहाँ होगा, और कहाँ होगा, सिलेंडर के कर्व पार्ट में होगा, बिल्कुल होगा, और कहाँ होगा, और होगा उसके बेस में, ठीक है। अब लोग सर बेस में तो नहीं लेते जनरली, वो जनरली वहां नहीं लेते जहां बेस नीचे दबा होता है, जैसे पोल है उसके अंदर बेस क्या होगा, दबा होगा, ऊपर भी अगर अटैच है पूरा ऊपर तक वो भी दबा होगा, है ना। बट एनी हाउ यहाँ क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ द बेस, ये रहा CSF सिलेंडर, कर्व्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीन चीजें चाहिए। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो क्या करेंगे, पहले डायमीटर गिवन है कितना 1.4, रेडियस हो गया 0.7, आपने निकाला कर्व सरफेस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉल्व करके आ रहा है 6.25। तो इतना लंबा चौड़ा काम हम नहीं करेंगे, हमें पता है 625 किसका होता है 2.5 का, वो तो हमारा अगर कंफ्यूजन है आपको तो अपने अपॉन 100 किया, और 6 to 5 का 25, 10 100 का 10, देन 2.5 आ गया। बट मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, कुछ एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो एनी हाउ जो भी है एल मिल गया आपको। नाउ एरिया ऑफ द बेस बोला था पाई आर स्क्वायर, पुट किया, अगेन देख रहे हो पाई, याद रखना कर्व सरफेस सिलेंडर 2 पाई आर एच, यहाँ भी 3.36 पाई, कर्व सरफेस एरिया कोन पाई आर एल, ये आ गया 1.75 पाई। ओके, तो सॉरी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, अब क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ द बेस जो था आपका
एरिया ऑफ द बेस निकाला आपने 0.49 ये निकला, कर्व सरफेस एरिया S1 निकला है, S2 निकल गया आपके पास। नाउ व्हाट यू विल डू, आप इन तीनों एरियाज को 1 एंड दिस इज योर सेकेंड और दिस इज योर थर्ड, तीनों एरियाज को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपने उसको टोटल जो है सपोज आपका 3.657 आ रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ करके लिखना है। सपोज आपके पास आता है 3.67 तो उसको आप लिख सकते हो 3.675 आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हो 3.68 राइट। तो ये होता है आपका। ओके, फिर है सम बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। अब आपके पास है सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, देखते हैं उसमें कैसी शेप्स मिलती हैं अपने को। ओके, द वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम each end of the solid cylinder as shown in the figure. The height of the cylinder is 10 cm and a base radius is 3.5 cm. Find the total surface of the article. ये आपके पास सिलेंडर है, स्कूपिंग आउट ये हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, यानी कि इसको स्कूप आउट करके बाहर निकाला, यहाँ से भी स्कूप आउट करके बाहर निकाल दिया। तो अब हमारे पास कौन कौन सा एरिया बच गया, सिलेंडर का कर्व्ड, ये हेमिस्फीयर और ये वाला भी हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर मिलके क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा राइट। तो वही कहना चाह रहा है टोटल सरफेस ऑफ आर्टिकल क्या होगा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर S1 मार्क कर रहे हैं 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर S2। तो हमें S1 S2 निकालना है राइट। सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, सब कुछ गिवन है, 70 पाई आ गया, S1 निकल गया, S2 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, S2 भी निकल गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर आ गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब इन दोनों को करेंगे ऐड, 70 पाई प्लस 49 पाई 119 पाई, पाई की वैल्यू पुट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है राइट कि पाई को सॉल्व नहीं करना है। नाउ वी हैव सम बेस्ड ऑन क्यूबॉइड एंड कोन। तो आपने भी अपने क्वेश्चंस को ऐसे कैटेगराइज कर लेना है ताकि आपको फॉर्मुलेज करने में और जब आप करने बैठो तो आपको याद रहेगी आपने क्या किया हुआ है और क्या आपका मिसिंग है। तो क्यूबॉइड और कोन पे हम लोग अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। A pen stand made of the wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.7 cm and depth is 1.4 cm. Depth की बात करें तो depth मतलब उसकी height की बात कर रहे हैं। Find the volume of the wood in the entire stand. तो आप लोग समझ गए यहाँ पर क्या करना है, उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 4 कोन का वॉल्यूम क्या कर लेंगे, यस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे राइट। तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, याद है ये 4 कोन है आपके पास, तो और कोन का रेडियस और कोन की हाइट आपको गिवन है। सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन क्या करेंगे, माइनस कर लोगे राइट। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, L इंटू बी इंटू एच, ये निकल गया आपके पास। तो 4 कोन का वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम बताओ क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 कोन का वॉल्यूम इंटू 4 कर गया, निकल गया आपका। देन थोड़ा सा कैलकुलेशन इनकी लेंदी हो जाती है तभी 5 मार्क का है। 5 मार्क का मतलब आपको यू कैन इजीली टेक 7 to 8 मिनट्स फॉर दैट राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दिया, आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड। ठीक है, और वॉल्यूम किस में निकालेंगे हमेशा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। A vessel in the form of an inverted cone, मतलब कोन सीधा नहीं है उल्टा कर दिया। It height is 8 cm, हाइट गिवन है। And radius of the top which is open, टॉप खुला हुआ है, रेडियस 5 cm है। It is filled with water up to the brim, मतलब टॉप तक पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा कोन पानी से भरा हुआ है। When lead shot each of which is sphere of radius 0.5 cm dropped into the vessel, ये lead spheres हैं आपके पास, स्पेयर है, उनका रेडियस गिवन है आपको कितना, उनका रेडियस गिवन है जी आपको 0.5 सेंटीमीटर, उसके अंदर ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा बताओ। कोई चीज बकेट पूरा वेसल पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर बॉल्स डाल दी तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 पानी बाहर निकल गया। किसकी वजह से निकला, उन लेड शॉट की वजह से निकला राइट। तो आपको वही चीज निकालनी है, नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द
वेसल। ठीक है, तो जो पानी फ्लो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? लेड शॉर्ट्स की वजह से। और कितने लेड शॉर्ट्स हैं? एन नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स, एन इनटू, क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है, एन, और ये आपको एन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स। अब कितना पानी बाहर गया है इस कोन का? कितना? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, वैसे इसमें हमारी फिजिक्स पे लग रही है, तो कितना पानी फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, यानी कि जो हमारे लेड शॉर्ट्स हैं। चलो खैर, उससे मतलब नहीं है हमें अभी। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बाहर निकला है जी? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, यानी कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसको सिंपली किया, 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, पहला काम। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट निकल गया। लेड शॉर्ट की शेप क्या थी? स्फेयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉर्ट हो गया। अगेन देखो, पाई को कुछ नहीं किया उसने, पाई एज इट इज रहा। तो अब नंबर ऑफ क्या निकालने हैं आपको? लेड शॉर्ट निकालने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ये रहा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉर्ट। बच्चे कंफ्यूज, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा। तो सॉल्व करके आपका आ गया 100 लेड शॉर्ट्स। मैं दिखाता हूँ किस तरह से किया। 50 पाई अपॉन 3, ये डिवाइड है, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3/0.5 पाई। सबसे पहले जी पाई पाई को उड़ाएंगे, उड़ा दिया, ये डेसिमल हट के अपॉन 10, तो यहाँ हो गया इंटू 10, 3 कैंसिल, 5 इंटू 10 10, 10 इंटू 10 100। तो आपके कितने लेड शॉट्स आ गए? 100 लेड शॉट्स आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स या फिर नंबर ऑफ, ये मींस आपको ध्यान रखना है जब भी एक शेप से दूसरी शेप कन्वर्ट होती है, उस केस में भी सपोज आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप सपोज आपके पास एक बड़ा स्फेयर है और आपने उससे बहुत सारे स्फेयर बना लिए उसी वो एक ही स्फेयर से, तो कितने नंबर ऑफ स्फेयर निकालने हैं आपको कैसे पता लगेगा? वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्फेयर्स। तो बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ स्पेयर्स, राइट। ओके जी, आगे चलते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, लेट्स शॉर्ट यू गॉट इट। A solid iron pillar pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by the another cylinder of height 60 centimeter, radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। और देखो यहाँ पाई आपको स्पेशल दे रखा है 3.4, तो यही लेना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है? एक सिलेंडर है, दिख रहा है आपको, उसके ऊपर दो सिलेंडर सरमाउंटेड नहीं है, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है, बट उसका रेडियस और हाइट क्या है? डिफरेंट है। तो इसका रेडियस और हाइट, और दोनों का हाइट तो डिफरेंट हो सकती है, बट जनरली अभी तक हमने क्या किया, जैसे हमने किया हेमिस्फेयर के ऊपर कोन किया, तो इसका रेडियस और कोन का रेडियस सेम आ रहा था, यस, बट यहाँ दोनों का रेडियस डिफरेंट है। तो यानी क्या होगा, पहले आप देखो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना है, आप भी इसी तरह से लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर V1 अज्यूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर V2 अज्यूम करेंगे, राइट। ये आपके पास ऐसा आपको आपका फॉर्मेट होना चाहिए लिखने का, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। रेडियस हो गया 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन, बताइए आपको फॉर्मूला, लगाया, पाई की टर्म में छोड़ा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, सॉरी नॉट कोन, सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दोनों को कर दिया ऐड। देखो जी, दोनों को ऐड किया, आ गया पाई की टर्म में। अभी भी पाई को नहीं सॉल्व कर रहा है, एंड तक लेके चलेंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है कितना है? 8 ग्राम। और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है? हमारे पास है 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उससे मल्टीप्लाई किया, अब जाके पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है, यहाँ गिवन है आपको पाई की वैल्यू 3.14, उससे मल्टीप्लाई करके ग्राम आपका आ गया ग्राम के अंदर। और फाइंड द मास बोला है, कोई पूछा है केजी में? अब कि पूछा तो नहीं है, फिर किया क्यों? इतना बड़ा ग्राम कैसे? सही लग रहा है? नहीं लगता। आप सोचो, आप बोलो भाई आप आलू टमाटर लेने जा रहे हैं भाई, 1 किलो आलू लुक्स गुड, 1000 ग्राम आलू दे दे भाई, बड़ा पागल हो जाएगा भाई, क्या मांग लिया आज, इतना कहाँ से लाऊंगा, ट्रक लाना पड़ेगा, 1000 ग्राम नहीं 1 किलो, मतलब
वी ऑलवेज यूज द कन्वीनियंट यूनिट, कहने का मतलब ये है, राइट। तो एनी हाउ ग्राम में आया था, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, यू गॉट योर आंसर, राइट। ओके, आगे चलते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 140 centimeter and a radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter, height is 1 centimeter. Means क्या करना है, एक सिलेंडर है, एक सॉलिड फिगर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें डाला, ओके। तो पानी बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका सॉलिड फिगर का वॉल्यूम होगा। कौन सॉलिड फिगर, जो ये अंदर दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, हेमिस्फेयर, उसके ऊपर कोन। तो इतना पानी बाहर निकल गया, तो पानी बचा कितना, पानी बचेगा जो सिलेंडर के वॉल्यूम से इस वाली शेप का जो शेप बन रही है उसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस। तो वही लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। क्लियर हो गया कैसे फाइंड करना है। पहले तो ये अप्रोच तो देखें कि पहले पता दो फाइंड क्या कर रहे हैं भाई, और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए तो पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, सिलेंडर का रेडियस पता है, हाइट पता है, चलो सिलेंडर का काम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए क्या चाहिए, जो दो शेप दे रखी है कोन और हेमिस्फेयर, उनका रेडियस और हाइट। तो हेमिस्फेयर का रेडियस पता है 40, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है 180, तो ये भी ये हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है 60, तो उसकी हाइट भी कितनी होगी, हेमिस्फेयर का रेडियस 60 है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पूरा 180 है, तो 180 में 60 सब्ट्रैक्ट करके ये निकलेगा पार्ट, दैट इज 120 सेंटीमीटर, राइट। शायद मैंने इसको 40 कहा था मतलब जल्दी में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये 60 है, ये भी 60, पूरा 180, तो बचा हुआ 120। ये बचा हुआ पार्ट मतलब क्या हो जाएगा वो, दैट विल बी द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 120 सेंटीमीटर। हो गया जी, सब कुछ पता लग गया। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर ये वाली थी, देखो आप क्या, हेमिस्फेयर उसके ऊपर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू। अभी एच टू क्यों ले रहा है, बिकॉज उसको इसने H1 ले लिया तो उसको H2 ले लेगा, राइट। अब देख सकते हो क्या सॉल्व करना है, कॉमन ले लिया, वैल्यू H1 प्लस H2 वैल्यू पुट कर दी, H1 प्लस H2 प्लस देखते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। H2 किसका हाइट है, कोन की हाइट। अब बोलो H1 क्या था, H1 सिलेंडर की हाइट थी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद H2 प्लस 2r। 1/3 पाई आर का स्क्वायर का वैल्यू H2 प्लस 2 इंटू आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया सेकेंड वॉल्यूम, तो ये आ गया आपका 1200 इंटू 240, दैट इज 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम 1 पहले से है हमारे पास, तो याद आया, सिलेंडर के वॉल्यूम से इस सॉलिड फिगर के वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस। तो इसको इससे कर दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है जी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, ओके। तो अभी इसने क्या किया है, सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। क्या आपसे मांगा गया है यहाँ पर कि आपको मीटर क्यूब में करना है, इसने बोला है वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कहीं नहीं बोला, बट इसने किया है, तो बताया तो क्या हुआ है एग्जैक्टली। अगर हो सकता है मांग ले भाई, अभी नहीं मांगा तो एग्जाम में मांग सकता है। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना प्लीज। अब एक होता क्या है, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए, क्यूब। तो कैसे होगा, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 मीटर क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना हो तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो हाउ मेनी जीरोस, 2 4 6, 2 4 6, जीरो से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके 36/100 पाई की वैल्यू पुट करा, तो ये 1.131 मीटर क्यूब आ गया। तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
यस आ सकते हैं और आए भी हुए हैं बोर्ड्स में, क्योंकि 5 मार्कर बनेंगे आप। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड विच इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। एक क्यूबॉइड है और एक हाफ सिलेंडर है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज द डायमेंशन 15 मीटर इंटू 7 मीटर, लेंथ और ब्रेथ गिवन है आपको, द एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडिकल पोर्शन इज 8 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करनी है, शेड के अंदर आ सकती है। एक और गिवन है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। मशीनरी ऑक्यूपाई करती है 300 मीटर क्यूब स्पेस एंड देयर आर 20 वर्कर ऑल्सो, ईच ऑफ whom occupy about 0.08 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट से क्वेश्चन फ्रेम करना है कि दिमाग में ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे। अब देखो कैसा है, एक आपके पास हाफ सिलेंडर है और आपके पास क्यूबॉइड है, तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या गिवन है, मशीनरी भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस कितना 300 मीटर क्यूब, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, कितने वर्कर्स हैं 20 वर्कर्स हैं, यानी ईच वर्कर ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑफ 0.02 मीटर क्यूब, तो 20 को 0.08 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा जो वर्कर आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो, और फिर टोटल वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम दोनों माइनस कर देंगे। क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या चाहिए उसके लिए, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप देखें फिगर को ध्यान से, ये आपका हाफ सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर नहीं है, ठीक है। तो इसकी हाइट, जो उसकी जो क्यूबॉइड की लेंथ होगी वो उसकी हाइट बन जाएगी, और जो उसका ब्रेथ होगा वो उसका डायमीटर बन गया, दिख रहा है आपको। ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 15, ठीक है जी, मिल गया, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया आपको, दैट इज 15 हाइट ऑफ द सिलेंडर, यू गॉट हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ओके, यू गॉट हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज द लेंथ 15 मीटर, डायमीटर 7, तो रेडियस हो गया 7/2। क्लियर हो गया। सिलेंडर की जो हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट होगी जो क्यूबॉइड की लेंथ होगी, पक्का, और जो क्यूबॉइड की विड्थ होगी वो उसका डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर का, राइट। ओके, नाउ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, L इंटू बी इंटू एच, मिल गया। हाफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हाफ करेंगे तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। तो 840 प्लस 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2, ये मिल गया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर जो सिलेंडर प्लस क्यूबॉइड से मिला। लेकिन पता है आपको उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड इज दिस थिंग। देन करना क्या है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई द मशीनरी 300 मीटर क्यूब, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई, 1 वर्कर कितना है 0.08, तो 20 वर्कर का इतना हो गया, ठीक है जी। तो कितना एयर जो है वो शेड होल्ड कर पा रही थी इतना, उसमें से क्या करेंगे ये वाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर आर मशीन्स एंड वर्कर्स, वो तो था जब मशीन और वर्कर नहीं थे। अब तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो टोटल है मशीनरी ने जो किया, और जो इंसान या वर्कर्स जो 20 वर्कर है वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो टोटल जो वॉल्यूम निकाला था सिलेंडर प्लस क्यूबॉइड से, मशीन का वॉल्यूम और वर्कर का वॉल्यूम क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ गया आपका शेड के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें केस स्टडी बन सकती है, कैसे बन सकती है, दे कैन आस्क यू, पहले जब मशीन और वर्कर्स नहीं थे तब वॉल्यूम फाइंड करो, या फिर देन दे कैन आस्क यू कि वर्कर्स का वॉल्यूम फाइंड करो, एंड देन फाइनली पूछ सकते हैं कि जब मशीन और वर्कर आ गए हैं सेट के अंदर तो वॉल्यूम फाइंड करो, राइट। एनीहाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब क्या करना है, 3 स्फीयर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के, उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया, तो उस नए स्फीयर का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आई जस्ट टोल्ड यू, जब भी एक शेप से दूसरी शेप कन्वर्ट होती है तो टोटल वॉल्यूम रहता है सेम, यानी इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, पक्की बात है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ 3 मेटालिक स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब, इसको R2 बोल दिया, ये R1 है, एंड दिस इज R3, 4/3 पाई R3 क्यूब, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके,
Now we are left with r1 cube plus r2 cube plus r3 cube, 6 cube plus 8 cube plus 10 cube। तो ठीक है, तो इनका क्यूब निकाल के जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा आ रहा है 1728। ये वाला काम आप अभी अब नहीं आता क्यूब निकालना, क्यूब किसी के नहीं पता, आपको फर्स्ट 20 के तो करना पड़ेगा। अदरवाइज जिसको पता है वो फट से क्या लिखेगा कि किसका क्यूब है, 12 का क्यूब लिखेगा और उसका आंसर 12 आ जाएगा। तो देखा, आप क्या करते हो, फिर इसके फैक्टर्स बना रहे हो, फिर उसकी क्यूब रूट निकाल रहे हो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम रहती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और जहाँ कैलकुलेशन लेंदी हो गई देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक। ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, और अपना जो है फर्स्ट 20 के स्क्वायर्स और फर्स्ट 20 के क्यूब्स आपको लर्न करने चाहिए। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।